जादू टोने के साथ साथ वो औरतों के साथ गलत संबंध भी बनाते, जिससे मैं उन्हें मना करती। कोई भी औरत हो, उसका शोहर किसी औरत के साथ गलत संबंध बनाए तो उसके औरत को पता नहीं चलेगा क्या? उस औरत को पता चलता है। इनके भाई है, वो गंदी नज़र रखता है, आगे पीछे घूमता है। मेरे इनके बाप हैं, वो कह देते, मैं कहती हूँ जब घर के अंदर तो कह देते नहीं ये तो सब होता है, ये तो एक आम बात है। इन्होंने 9 साल मौलवियत पढ़ी है, हिफ्ज़ किया है, कारी हैं, कुरान को किरत के साथ पढ़ते हैं, लेकिन इनके रगों में जो खून दौड़ रहा है ना, वो आज भी बिहारियों का ही दौड़ रहा है। ये तो यही कहते हैं कि हमारे यहाँ बिहारियों में तो ऐसे ही मारते हैं, औरत के हाथ पाँव तोड़ देते हैं, इतना मारते हैं उसकी लैट्रिन तक निकाल देते हैं। इनकी माँ कहती है कि इसको बिहार लेके जा, बिहार में बेचना और उसके बच्चों के साथ बेचना, ताकि इसके ऊपर अच्छे से जुल्म हो और यही तवायफ बने। इनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है वो भाई सुनने के बाद में भाई की देखिए हालत कैसी हो रखी है। कई दिन से समझा रहे हैं उस शख्स को। मेरे छोटे छोटे बच्चे भी मुझसे छीन लिए, मेरा बेटा मोहम्मद भी छीन लिया और मेरी 15 दिन की बेटी भी छीन ली। उसकी तबीयत भी सही ना है, मेरी बेटी को मार देंगे इसीलिए छीन के लेके गए। मुझे पता है बेटे को रखेंगे, सिर्फ बेटी को मार देंगे। वो मेरी परिवार वालों से बताना नहीं चाह रही थी और मैं खामोशी से सारी बातें चुप से रह रही थी कि किसी तरीके से ये रिश्ता चल जाए और दुनिया के सामने एक आलिम और आलिमा, एक मौलाना बदनाम ना होने की कोशिश की, बहुत समझाया, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं। ना उन्हें अपने बच्चों पे तरस आता, ना बच्चों पे तरस आता उन्हें, ना मुझ पे तरस आता। मुझे तो इंसाफ चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। मेरा नाम नाजिया है। आप कहाँ से हो? मैं सियाना से हूँ। कहाँ शादी हुई आपकी? मेरी शादी यहीं बुलंदशहर DM रोड पर हुई है, 4 यार पर। किसके साथ? मौलाना शमीम के साथ। क्या मामला है, आज आपको कैमरे के आगे आना पड़ गया, क्या ऐसी मजबूरी रही है, बताइए थोड़ा। बस बात यही रही है कि वो जादू टोने का काम करते, मैं उनसे मना करती कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। जादू टोने के साथ साथ वो औरतों के साथ गलत संबंध भी बनाते, जिससे मैं उन्हें मना करती। असल हकीकत तो यही है, वरना तो तावीज़ गंडे तो हर कोई कर सकता है, इसकी इजाज़त है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने गलत कामों से बाज नहीं आ रहे। इसी पे हमारा विवाद शुरू हुआ। ऐसा तो नहीं है कि आपका झगड़ा हो गया है, आप उनके ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं? मुझे झूठे आरोप लगाने होते तो 2.5 साल पहले लगाती। आज हमारी शादी को पूरे 3 साल होने वाले हैं, 2.5 साल हो गए, लेकिन जब मैं तंग आ गई हूँ, परेशान हो गई हूँ उनसे, जब मैं यहाँ तक आई हूँ। लेकिन वो आप जानती हो कि इस बयान से, जो आप बयान दे रही हैं, आपका घर बिगड़ सकता है। घर बिगड़ सकता है, लेकिन उन्होंने भी तो बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं तो उनसे क्या ही जा रही हूँ कि अपना घर बनाओ, अपने बच्चों के साथ रहो, बीवी के साथ रहो, ये काम छोड़ो, अपने मेहनत मजदूरी करो, इमामत करो, जैसे दुनिया के और आलिम काम करते हैं, वो सब काम तुम करो। लेकिन वो करने को तैयार नहीं, क्योंकि उन्हें उसमें दूसरा गलत संबंध बनाने के लिए मिलता है ना। और तो कैसे पता है कि वो ऐसा गलत संबंध बनाते हैं औरतों के साथ में? कोई भी औरत हो, उसका शोहर किसी औरत के साथ गलत संबंध बनाए तो उसके औरत को पता नहीं चलेगा क्या? उस औरत को पता चलता है। सारी बातें मर्द की आंखों से समझती है और देखती भी हूँ मैं ये सब चीज़ें, और फिर मैं उनसे मना करती हूँ तो कहते हैं नहीं ये सब तो होता है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ये आम बात है? ये एक आम बात है, लेकिन बात सुनने को तैयार ही नहीं होते। वो कहते हैं किसी एकाध औरत के साथ ऐसा करते हैं या अलग अलग औरतों के साथ में ऐसा? अलग अलग औरतों के साथ। अच्छा जी, क्योंकि इलाज के नाम पर शोषण कर रहे हैं। जी बिल्कुल। वो औरतें जो होती हैं, औरतें तो आई जाती हैं तावीज़ घंटों के काम में। औरतें तो उन्हें कहो कि हम ये कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर वो जब इंसान किसी राह पे चल जाता, चलते चलते वो बुरी राह पे भी चल जाती हैं और वो मानने को तैयार नहीं। घर में ही रहते हैं मौलाना? हाँ जी, घर में काम करते हैं। ये काम घर में ही करते हैं। तो ये कहाँ, मतलब घर में ऐसे कितने कमरे हैं, नीचे ऊपर, जिससे जो है अलग में ऐसा कुछ? हमारा जो घर है उसमें एक कमरा है, एक बैठक है, तो ये काम बैठक में करते हैं। और बाकी जो मरीज कहाँ चले जाते हैं फिर? बाकी मरीज उसके बाद में कमरा और बैठक, उसके बीच में किचन है, वहीं बैठ के देखते हैं, वहीं छोड़ देते हैं उनको, और फिर वो अपने हिसाब से एक करके बुलाते हैं? जी। अच्छा, एक मरीज एक बार में जाएगा? जी, अकेले में। जी, अकेले में जाएगा और फिर उसके बाद में कोई नहीं जाएगा, बस वो मरीज होगा और वो होगा। और तो कोई लड़ाई नहीं है आपकी कि कोई और लड़ाई हो और उसके दबा के आप इनके ऊपर गलत इल्जाम लगा रही हो सकता है कुछ और बात हो? नहीं, कोई मैं गलत इल्ज़ाम क्यों लगाऊंगी? मैं तो बिल्कुल सही बात बता रही हूँ। और इनके घर में इनके भाई है, वो गंदी नज़र रखता है, आगे पीछे घूमता है। मेरे इनके बाप हैं, वो कह देते, मैं कहती हूँ जब घर के अंदर तो कह देते नहीं ये तो सब होता है, ये तो एक आम बात है, हमारे यहाँ तो ये सब कुछ चलता है, जबकि मेरे परिवार में ये सब कुछ नहीं चलता। ये कहाँ के लोग हैं? ये बिहार के रहने वाले हैं।
बिहार के हैं। जी तो इनसे कैसे रिश्ता जुड़ गया आप लोगों का? आप तो यहीं के हैं। जी, हम यहीं के ही हैं। हम तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले चौधरी हूँ मैं, लेकिन इनसे जो इनका बिचौलिया है मौलाना हामिद, उन्होंने झूठ बोलकर रिश्ता करवाया था। जब इनकी माँ मुझे देखने आई थी तो ये कहा था कि मैं उनके अपने शोहर की दूसरी बीवी हूँ, और उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जब उनकी पहली बीवियाँ मर जाती हैं तो दूसरी बिहार से कर लाते हैं या बिहार में हो जाती हैं। तो उन्होंने यही बताया कि ये जो है मौलाना शमीम, ये जो है पहली बीवी का बेटा है। अच्छा जी, यानी बिहारी नहीं है, ये ऐसे बता दिया कि जी। तो अब जैसे आप समझाने का काम कर रहे थे, आप मेडिसिन में भी गए थे, पुलिस ने भी आपके आमने सामने बुलाने की कोशिश की होगी, वहाँ क्या बात हुई? वहाँ पे इन्होंने इनकार किया ले जाने के लिए, बिल्कुल सख्ती से मना किया। और मैं गर्भवती थी उस वक्त, मुझे घर से निकाला गया। मेरे ससुर मुझे छोड़ के गए हापुड़ सियाने में, हापुड़ अड्डा है उस जगह पे छोड़ के गए मेरे ससुर। अच्छा। जी, ससुर छोड़ के आ गए? जी बिल्कुल, कि हमारे यहाँ जो है बच्चे पीहरों में पैदा होते हैं, और हमारे यहाँ जो है औरत जो है अपने ससुराल में बच्चे पैदा नहीं करेगी, अपने पीहर में बच्चे पैदा करेगी। दूसरा बच्चा आपका? जी, दूसरा बच्चा है मेरा। कहाँ हुआ था? पहला बच्चा मेरे पीहर में ही हुआ था। अच्छा, और दूसरा भी? जी, दूसरा बच्चा भी पीहर में ही हुआ है। उस पर भी इन्होंने मुझ पर मारपीट की थी, और जब भेजा था उस बात को मैं खामोशी से सह गई कि कोई बात नहीं, चलो एक बच्चा। क्यों करते हैं? क्या कब कब मारपीट किया आपके साथ? मारपीट जब भी इनको गुस्सा आता है, जब भी इनकी माँ इन्हें भड़काती है, इनकी माँ कहती है कि ये इतनी बुरी है, ये ऐसी है, ये वैसी है, जब भी ये मुझे मारते हैं फिर उसके बाद में माँ कह देती है कि कोई बात नहीं, हमारे यहाँ तो मर्द है, शौहर है, मारेगा भी, पीटेगा भी, रखेगा भी। कभी सोचा था ऐसा शौहर मिलेगा? नहीं, कभी नहीं सोचा था। आप एक आलिमा हैं और तलाश थी एक ऐसे मौलाना या हाफिज की, है ना? क्योंकि आप खुद एक आलिमा हैं, तो क्या क्या कहना चाहती हैं? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि बस इंसान की ज़िंदगी में एक आलिम ढूंढे, लेकिन उसकी तरबियत भी ढूंढे। उसके माँ बाप ने अगर सही तरबियत की होती है जब ही वो चलता है, वरना तो वो तो किताबों की तरफ पढ़ के ऐसी ज़िंदगी गुजारता है। जिसकी रग में जहाँ का खून होता है ना, वो वहीं का दम भरता है। ये बिहार के रहने वाले हैं तो बिहारियों का ही दम भर रहे हैं। हालांकि इन्होंने 9 साल मौलवियत पढ़ी है, हिफ्ज़ किया है, कारी हैं, कुरान को किरत के साथ पढ़ते हैं, लेकिन इनके रगों में जो खून दौड़ रहा है ना, वो आज भी बिहारियों का ही दौड़ रहा है। और ये बिहारी एक से थोड़ी होते हैं, कुछ सही भी होते हैं। ये तो यही कहते हैं कि हमारे यहाँ बिहारियों में तो ऐसे ही मारते हैं, औरत के हाथ पांव तोड़ देते हैं, इतना मारते हैं उसकी लैट्रिन तक निकाल देते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब ले जाने की बात हुई थी, कुछ लोग वहाँ पहुँचे थे, ग्राम प्रधान वगैरह पहुँचे हैं, जो मौखेड़ा गांव है वो उसके प्रधान वहाँ पहुँचे, वो खुद बुला कर लाए थे, वो सब आपकी तरफ हो गए ऐसा आप बता रहे थे? जी, जब प्रधान जी से बात हुई और उन्होंने देखा, क्योंकि ये मुझे धमकी देते हैं कि जुग्गे में डाल के जला दूंगा, मार दूंगा। इनकी माँ कहती है कि इसको बिहार लेके जा, बिहार में बेचना और इसके बच्चों के साथ बेचना, ताकि इसके ऊपर अच्छे से जुल्म हो और यही तवायफ बना। और जो है इनका बाप धमकी देता कि जा बिहार को लेके जा, वहीं ले जाके इसे कुछ दिन रखिए और फिर इसको मार दें। थोड़े दिन जब वहाँ रहने लगेगी तो फिर इसको हम मार देंगे। तो जब ये सारी बातें ग्राम प्रधान ने सुनी और उनसे कहा कि जिम्मेदारी लो मेरे भाइयों ने, तो उन्होंने ये कहा कि मैं इस बात की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। उन्होंने ये कहा कि मैं इस बात की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, सब अपने अपने घर के जिम्मेदार हैं। भाई भी यहाँ मौजूद हैं, भाई पर ये अल्फाज सुने नहीं जा रहे, मैं उनसे भी बात करूँगा। थोड़ा आ जाओ आप प्लीज़, आ जाओ। नहीं कोई बात नहीं, आ जाओ आप इधर, आ जाओ।